Good morning, student. Today we are going to learn about fundamental theorem of arithmetic, in which we study about how can a number is expressed in product of primes. Such every composite number, you know what is composite number? Composite numbers are that number that have more than two factors. Which every composite number can be expressed, जितने भी composite number उनको expressed कैसे किया था as a product of primes. Primes के product में हम इसको express करते हैं, show करते हैं. जैसे suppose that 12, तो 12 को हम लोग कैसे express करेंगे? 12 को prime factorization करते हैं 2, 6, 2, 3. Clear? 2 to 3. So 12 is expressed in the form of 2 into 2 into 3. These all are prime number. Then this factorization, ये जो factorization होगा वो यूनिक होगा. क्लियर? मतलब ये नहीं हो सकता है कि 12 को हम 6 into 2 लिखे. तो 6 मेरा एक प्राइम नंबर नहीं है. हम 6 into 2 लिख सकते हैं, लेकिन 6 मेरा प्राइम नंबर नहीं है. हम अगर प्राइम नंबर का फैक्टराइज करेंगे तो वो एकदम यूनिक होगा, वो चेंज नहीं हो सकता है. क्लियर? हाँ, इसका फॉर्म हम वो चेंज कर सकते हैं. पहले 3 को लिख सकते हैं, पहले 2 को. तो यही लिखा हुआ है एवरी कंपोजिट नंबर, जितने भी कंपोजिट नंबर है कैन बी एक्सप्रेस्ड. उससे हम एक्सप्रेस करेंगे किस फॉर्म में? प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स के फॉर्म में. एंड ये जो फैक्टराइजेशन होगा वो अनोखा होगा, अलग होगा सबसे, एक्सेप्ट फॉर द ऑर्डर चेंज कर सकते हैं. क्लियर? तो ये मेरा पहला फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक है. क्लियर? नेक्स्ट है मेरा इफ लेट पी बी ए प्राइम नंबर. पी एक प्राइम नंबर है. क्लियर? एक कोई पी प्राइम नंबर है, 2, 3, 5, 7, कोई भी एक प्राइम नंबर है. एंड ए बी एक पॉजिटिव इंटीजर और a मेरा एक पॉजिटिव इंटीजर है. इफ p डिवाइड्स a स्क्वायर देन p डिवाइड्स a. कहता क्या है कि इफ अगर एक हम कोई एक नंबर ले लेते हैं a, यहां पर पॉजिटिव नंबर कौन है? a है. तो इफ p इफ p जो है एक प्राइम नंबर है और a क्या है? पॉजिटिव इंटीजर है. तो a को हम किस तरह फॉर्म में लिख सकते हैं? तो a can be written in the form of P1, P2, P3. What is P1, P2, P3? आप प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स, कोई भी कंपोजिट नंबर को हम प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फॉर्म में लिखते हैं. तो मैंने लिख दिया. क्लियर है? अब क्या है, तो ये कैसे लिखे हमने? तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक से. अगर हम इस नंबर का स्क्वायर करते हैं तो क्या ये हम ऐसे लिख सकते हैं? दो बार हमने लिख दिया. मीन्स ए स्क्वायर कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द अगेन इन द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम. मतलब जो पी था वो 2 बार हो गया. क्लियर? अब बताओ कि क्या पी, हम सपोज कर लेते हैं कि P एक प्राइम नंबर है. ये P1, P2, P3 कोई किसी में से कोई एक है. वो क्या कह रहा है कि P एक प्राइम नंबर है वो, और A मेरा क्या है? पॉजिटिव इंटीजर. तो हम एक प्राइम नंबर का मल्टीप्लीकेशन तो हो नहीं सकता, कितने भी हो सकते हैं. हमने सपोज कर लिया कि कोई P1, P2, P3, P में से कोई एक P है. वो P जो है A स्क्वायर पे डिवाइड कर रहा है क्या? बिल्कुल कर रहा है. तो क्या वो P जो है वो a को भी मान लीजिए सपोज दैट P2 ही जो है वो P है. तो P जो P है वो a स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है. तो क्या P a को भी डिवाइड कर रहा है? तो यही कर रहा है. तो यही हमें प्रूफ करना था. क्योंकि ये क्यों प्रूफ कर रहा है? क्योंकि हर कंपोजिट नंबर का उसका प्राइम फैक्टराइजेशन यूनिक होता है, और इसलिए अगर कोई प्राइम नंबर किसी के स्क्वायर को डिवाइड करता है, सपोज एक नंबर ले लेते हैं 36. 36 एक 6 का स्क्वायर है. अगर 36 को 9 डिवाइड करता है, क्लियर,
9 इंटू 4 9 डिवाइड करता है, 9 इज द फैक्टर ऑफ 36। तो क्या 6 का स्क्वायर, तो क्या 6 को भी डिवाइड करेगा 9? हाँ नहीं, क्यों? क्योंकि 9 मेरा एक प्राइम नंबर नहीं है, वहां पे प्राइम नंबर की बात किया गया है। अगर 36 को हम 2 इंटू 2 3 इंटू 3 लिख दिए, तो अगर 3 और 2 इसको डिवाइड करता है तो ये किसका स्क्वायर है? 6 का। 6 को भी 2 और 3 डिवाइड करेंगे। क्या कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, यही हमें पढ़ना है। अगर किसी का स्क्वायर को कोई प्राइम फैक्टर है, उसका फैक्टर है, तो उसका जो स्क्वायर रूट होगा उसका भी वो क्या होगा? फैक्टर होगा। क्लियर? कोई भी नंबर, आप सपोज दैट 200, कोई भी एक नंबर ले लेते हैं हम, जैसे 100 ले लेते हैं। 100 के फैक्टर 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5, तो किसका स्क्वायर हुआ? 10 का। तो 10 के क्या 2 और 5 है? क्या है? क्लियर? तो अगर किसी का फैक्टर, किसी के स्क्वायर का फैक्टर है, सॉरी कोई स्क्वायर है, उसका जो फैक्टर होगा वो स्क्वायर रूट का भी फैक्टर होगा। यही थ्योरम है। समझ क्लियर है? तो हम कैसे इसको कहेंगे कि बाय फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक एवरी कंपोजिट नंबर हैज यूनिक प्राइम फैक्टराइजेशन। सो इफ a square has factor p, then this factor is also present in the prime factorization of a. Clear? Hence, if p divides a square, then p also divides a. Clear? Next, what is a rational number? हम लोगों ने क्लास 8 में एक पढ़ा था स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है कि कोई भी रेशनल नंबर, ये मेरा एक रेशनल नंबर है, ये पी/क्यू के फॉर्म में, लेकिन ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं। रेशनल नंबर हमेशा स्टैंडर्ड फॉर्म में होना चाहिए। इसका मतलब कि वो सिंपलेस्ट फॉर्म में होना चाहिए, मतलब उसका कोई कॉमन फैक्टर 1 के अलावा नहीं होना चाहिए। मतलब एक और कि वो दोनों क्या होने चाहिए? को प्राइम नंबर होने चाहिए, उनका कोई कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए। इसी को स्टैंडर्ड फॉर्म में कहते हैं। ठीक है, 8th में है ये। ठीक है, तो स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या होता है? कोई भी रेशनल नंबर को अगर हमारा है, उसको कोई कॉमन फैक्टर 1 के अलावा है, तो उससे हम उसको फैक्टर से उसको डिवाइड कर देंगे, और यदि 4 से डिवाइड कर दी तो 1/2। ये मेरा रेशनल नंबर किसमें है? स्टैंडर्ड फॉर्म में। क्लियर? नेक्स्ट है मेरा कि हमको प्रूफ करना है, वी हैव टू प्रूव दैट √2 इज ए irrational number. We have to prove √2 is a irrational number. Clear? तो जैसे 9th में भी ये था, तो 9th में हमने क्या किया था? 8th में भी था, तो 8th में हम इसका वो कर दिए थे, लॉन्ग डिवीजन मेथड से प्रूव कर दिए थे कि इसको हम p/q के फॉर्म में नहीं लिख सकते, क्योंकि ये इसके डॉग है, सिर्फ 1.7 √3 का अगर निकालते हैं तो हम इसको लॉन्ग डिवीजन मेथड से करें तो 1.73250 ऐसे आते जा रहा था, तो वो इनफाइनाइट टर्म्स तक। ये हमारा क्या है? इंडेफिनिट है। इसका मतलब ये क्या है? इरेशनल नंबर है। लेकिन हमको क्लास 10th में हमको प्रूफ करना है √3 को इरेशनल नंबर। और कैसे? इस चैप्टर में हमने हर क्वेश्चन फैक्टर से किया है, तो हमको फैक्टर से हम इसको प्रूव करेंगे। पहले क्या करेंगे हम लोग कि √2 को हम मान लेंगे, √2 क्या है? मेरा एक रेशनल नंबर है। क्लियर? रेशनल नंबर हमने मान लेंगे। सुनने से पहले क्या करेंगे हम? √2 को रेशनल नंबर हम मान लेंगे, और उस अब हमने स्टैंडर्ड फॉर्म क्या कहा? स्टैंडर्ड फॉर्म वो होता है जब p/q में लिखा था और दोनों में कोई कॉमन फैक्टर ना हो।
अब यहां पर देखिए हम क्या करेंगे, ये दोनों मेरे रेशनल, ये √2 को हम रेशनल नंबर मान लेंगे, तो रेशनल नंबर से कोई कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए, लेकिन हम फिर दिखाएंगे कि न्यूमरेटर का भी कोई कॉमन फैक्टर है और डिनोमिनेटर का भी कोई कॉमन फैक्टर है। अब कॉमन फैक्टर अगर हमने दिखा दिए तो फिर क्या करेंगे हम फिर वो प्रूव कर देंगे कि ये हमने जो माना था वो गलत माना था। ठीक है, क्लियर। तो हमें √2 को इरेशनल नंबर प्रूफ करना है। तो हमको क्या करना है, फर्स्ट √2 को हमको एक रेशनल नंबर मान लेना है, क्लियर। और फिर आप टारगेट बना लो, पहले क्या क्या करना है, √2 को रेशनल नंबर मान लेना है, तो ये 2/1 हो गया, a/b कुछ भी हो गया। और फिर दिखाएंगे कि दोनों ऊपर नीचे क्या है, हैव कॉमन फैक्टर अदर देन 1। पहले हम मान लेंगे कि √2/1 क्या है, एक रेशनल नंबर है। रेशनल नंबर क्या होता है, जो कि एक को प्राइम होता है, मतलब उसका HCF या फिर फैक्टर एक से अलावा कोई नहीं है। ठीक है, क्लियर। तो ये हम क्या कर लिए, हम इसको मानते हैं इफ पॉसिबल, अगर ये लाइन हम लिखेंगे, ठीक है, इफ पॉसिबल लेट √3 be a rational number, clear, and its simplest form be a/b, clear, a/b। अगर ये पॉसिबल है तो हम मानते हैं कि √2 जो है वो एक रेशनल नंबर है, और ये क्या है, एक सिंपलेस्ट फॉर्म a और b के फॉर्म में है, क्लियर है। a and b आर two integers which have no common factor other than 1। क्या किए, √2 को हम रेशनल नंबर मान लिए, ठीक है, और वो सिंपलेस्ट फॉर्म में क्या है, a और b के फॉर्म में, a/b, जिसमें a b दो इंटीजर्स हैं और दोनों के कॉमन फैक्टर क्या है, 1 है, 1 के अलावा कोई नहीं, क्लियर है। तो हमने क्या किया, √2 को a/b मान लिया। जब रेशनल नंबर है तो a/b के फॉर्म में हो गए, क्लियर। अब क्या करेंगे, हम स्क्वायर करेंगे, या फिर पहले b को उधर लेते जाते पहले क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। अब हम स्क्वायर करते हैं, तो स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2b² = a²। अभी हमने पढ़ा था कि 12 = 2 × 2 × 3 means 2 is the factor of 12। Here 2 is the factor of a², 2 is the factor of a²। और अभी हमने पढ़ा क्या, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक से, कि अगर कोई फैक्टर स्क्वायर का है तो फैक्टर उस नंबर का भी होगा। 2 is the factor of a², hence 2 is the factor of a, क्लियर। अब क्या किए हमने, अब हमें क्या दिखाना है, हमने क्या कहा था कि दोनों को अगर रेशनल नंबर, हम जानते हैं कि √2 इरेशनल नंबर है, हमने क्या किया, 2 कॉमन फैक्टर दिखा दिया, किसका फैक्टर दिखा दिया, किसका, a का। अब दिखाना है हमको b का, और b का फैक्टर दिखाना है 2 से, मतलब यहाँ पे 2 होना चाहिए ना। यहाँ पर 2 है तो यहाँ पे कम से कम 4 होगा, तभी तो 2 होगा। मतलब हम एक जगह पे अगर कोई इसके 2 गुना रखते तो क्या मेरा काम हो सकता है। इसलिए क्या करते हैं, जो हमारा लिखा हुआ है √2 लिखा हुआ है, ठीक है, तो 2 एक जगह पे क्या करेंगे, 2c। अगर √3 लिखा रहता तो एक जगह पे 3c,
√5 लिखा रहता तो √a की जगह पे √2 लिखा है तो a की जगह पे 2c। अगर √3 का करना होगा तो a की जगह पे 3c, √5 का करना होगा तो a की जगह पे 5c। तो अभी a की जगह पे कितना करेंगे हम, तो कितना करेंगे तो 2c। जब 2 का करना है 2 का करना है तो 2c। तो हम क्या करेंगे, लेट a इज इक्वल टू 2c। a की जगह पे हम 2c मान लेते हैं, क्लियर है। तो a की जगह पे हमने अगर 2c मान लिया तो ये वैल्यू हम पुट कर इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं, यहां भी इक्वेशन 1 मान लेते हैं, इसकी वैल्यू इसमें रख देते हैं। तो 2b² इज इक्वल टू 2a² था तो 2c², 2b² इज इक्वल टू 4c²। 2 से 2 कैंसिल, b² इज इक्वल टू 2c²। हियर 2 इज द फैक्टर ऑफ b²। So 2 is the fact. So 2 is also the factor of b. Clear? दो तो 2 is the factor of a and 2 is the factor of b. 2 जो है a b दोनों का फैक्टर हो गया। तो क्या हुआ, इससे हमारा जो हमने माना था वो गलत माना था, इसलिए मेरा सो दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स आवर एग्जम्पशन। सो दिस आवर, ये हमें विरोधाभास, कॉन्ट्राडिक्ट मतलब विरोधाभास, आवर एग्जाम जो हमने एज्यूम किया था दैट, क्या हमने एज्यूम किया था, √2 इज ए रेशनल नंबर। फिर से एक बार हम करते हैं क्लियर। सपोज दैट हमें √5 का करना है, क्लियर। तो क्या करेंगे, इफ पॉसिबल हम क्या करेंगे, फर्स्ट √5 को रेशनल नंबर हम मान लेते हैं, और वो सिंपलेस्ट फॉर्म में क्या है, ए और रेशनल नंबर तो a/b के फॉर्म में होगा, क्लियर है। अगर √5 में रेशनल नंबर तो a/b के फॉर्म में है, और a एंड b आर इंटीजर्स एंड हैव नो कॉमन factor other than दोनों में कॉमन फैक्टर 1 के अलावा नहीं, तो हमने √2 को रेशनल नंबर माना है तो इसको a/b के फॉर्म में लिख सकते हैं, क्लियर। अब हम क्या करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे या फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, टू √2b इज इक्वल टू a, स्क्वायरिंग बोथ, सॉरी ये √5 का कर रहे हैं हम तो √5 यहां पे लिख देते हैं, जिसका भी करना हो तो √5 भी, क्लियर। अब बताओ कि स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 5b² इज इक्वल टू a²। √5 का 5, b का b², a का a²। अब हियर 5 इज द फैक्टर ऑफ, आप देखो √5 का करना है तो a और b मान लेना, और फिर 5 फैक्टर दिखाना है a का और 5 फैक्टर दिखाना है b का। अगर √7 करना होगा तो √7 को हम रेशनल मानेंगे, और फिर a का भी फैक्टर दिखा देना क्या, 7, और b का भी दिखा देना 7। तो यहां पर हम क्या दिखाएंगे, a का दिखाएंगे 5 और फिर b का भी 5। 5 इज द फैक्टर ऑफ a², तो 5 इज ऑल्सो द फैक्टर ऑफ a, क्लियर। अब क्या करना है हमको, b का दिखाना है 5, तो क्या करेंगे, a की जगह पे कितना करेंगे, लेट a इज इक्वल टू 5c, जितना है उतना का c कर देंगे हम। फिर लेट पुट दिस वैल्यू इन द इक्वेशन, दिस इक्वेशन 5b² इज इक्वल टू a², और वैल्यू ऑफ a इक्वल टू 5c², 5b² इज इक्वल टू 25c², 5 कैंसिल, 5 means b² is equal to 5c². Here 5 is the factor of b². So hence 5 is the factor of b.
5 is also factor of B. Here B is the 5 is the factor of A and 5 is also factor of B. Which जो हमने सपोज किया था वो उसको क्या कर रहा है, गलत ठहरा रहा है. तो this contradict our assumption. Clear? Assumption that root 7 is rational number. Clear? Thank you.